पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 7 से 11 तक। आज के इस सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आइए प्रभु के वचनों को सुने। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में सुना। यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी के किनारे लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे और उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। कुछ लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मसीह हो? तो संत यूहन्ना बपतिस्ता अस्वीकार करता है और बोलता है, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता था कि वह झुककर प्रभु यीशु मसीह का जूते का फीता ही खोल सके। यहूदी समाज में यहूदी परंपरा के अनुसार जो यह कार्य था, जो जूते से फीते खोलने का कार्य था, वह एक दास करता था। जब घर का मालिक घर आता था तो उस घर का नौकर या दास अपने मालिक के जूते खोलता था। संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता था कि वह प्रभु यीशु मसीह के जूते का फीता खोल सके। परंतु जब यीशु मसीह उसके पास आता है और संत यूहन्ना से बोलता है कि मुझे तुमसे बपतिस्मा ग्रहण करना है, तो हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा ग्रहण करने की आवश्यकता है। हम प्रभु के बपतिस्मा का सुसमाचार और संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार, संत लूकस का सुसमाचार, अभी जब हमने पढ़ा संत मार्कुस का सुसमाचार, और संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु के बपतिस्मा और संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संत यूहन्ना के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है, विधि का लेख पूरा होने दो। यहूदी समाज में यहूदी परंपरा और विधि के अनुसार
जब कभी यहूदी लोग सभागृह और मंदिर में जाते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे। मंदिर में और ग्रहों में एक विशेष स्थान बना होता था, जिसमें वह अपने आप को वॉश करते थे, ताकि वह धर्म विधि को पूरा कर सके। संत यूहन्ना को यीशु मसीह उसी विधि को पूरा करने के लिए बोलता है, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के दूसरे अध्याय में प्रवेश करता है। यहूदी समाज में यरदन नदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, इस्राएली लोग मिस्र की दास्ता से प्रभु के सामर्थ्य से निकल के आते हैं, तो उनके जीवन में दो चमत्कारों का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मुख्य केंद्र था। वो लोग अपने बच्चों को अपने रीति रिवाजों में उस परंपरा को याद, उन दो प्रभु के दो चमत्कारों को स्मरण करते थे। वो चमत्कार कौन से थे? एक चमत्कार के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हम उस चमत्कार के ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है। जब मिस्र की दास्ता से प्रभु अपने लोगों को उस प्रॉमिस लैंड में ले जा रहा था, तो लाल समुद्र पार करना था। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर के वचन के अनुसार और प्रभु के सामर्थ्य से मूसा ने छड़ी को लाल समुद्र की तरफ किया, तो लाल समुद्र दो भागों में विभाजित हो गया, और इस्राएली लोग लाल समुद्र पार कर गए। परमेश्वर अपने लोगों को एक नए स्थान की तरफ लेके जाता है। मूसा की अगुवाई में वो उनको आगे लेके चलता है। दूसरा उदाहरण, दूसरा चमत्कार हम जोशुआ की किताब में पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 14 से 17 में पढ़ते हैं। अभी हमने एक चमत्कार के बारे में सुना। दूसरा चमत्कार का, जब 40 वर्षों तक इस्राएली लोग मरुस्थल में भटकते रहे, और 40 वर्षों के बाद जोशुआ के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहे थे, प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने वाले थे, तो उन्हें यरदन नदी को पार करना था। तो परमेश्वर जोशुआ से कहता है, तू अपने पुरोहितों को बोल कि वह मेरी मंजूषा को लेके आगे आगे चले, और लोगों को बोल कि वह मंजूषा से पीछे रहें। वो लोग मंजूषा से लगभग 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, और सबसे पहले पुरोहितगण मंजूषा को लोग लेकर, जैसे प्रभु ने जोशुआ को बोला था, वो वैसा करते हैं। जोशुआ सभी पुरोहितों को बोलता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, तुम वैसा करो। तुम मंजूषा को, प्रभु की मंजूषा को आगे आगे लेके चलो, और प्रभु तुम्हारे सामने एक अद्भुत चमत्कार करेगा। जब जोशुआ
के वचन के अनुसार, जो वचन उसने परमेश्वर से सुने थे, उसके अनुसार पुरोहित लोग आगे बढ़ते हैं तो यरदन नदी का पानी रुक जाता है, वह वहीं पर थम जाता है। इसके बाद ये वचन हम जोशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 17 में पढ़ते हैं। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। जो ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखने के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, तो ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारथान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अरबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीको के सामने पार उतरे। तब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंच गए। जोशुआ के ग्रंथ में अभी हमने पढ़ा किस प्रकार प्रभु ने उनके लिए दोबारा यरदन नदी का पानी थाम दिया, रोक दिया और उस यरदन नदी से इस्राएली लोग सूखे पांव प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करते हैं। ये दो चमत्कार इस्राएली लोगों के सामने परमेश्वर के थे, यह अद्भुत चमत्कार थे। और जोशुआ के ग्रंथ अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर उनको बोलता है कि 12 कुलों में से प्रत्येक कुल से प्रत्येक व्यक्ति एक एक पत्थर स्मारक के रूप में यरदन के पास रखते, यरदन नदी के पास रखते, ताकि वह लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बता सके। जब इस्राएली समाज के बच्चे उनसे पूछते थे कि यह 12 पत्थर किस लिए यहां पे रखे गए हैं, तो इस्राएली लोग अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा के बारे में बताते थे, किस प्रकार परमेश्वर उन्हें लाल सागर से और यरदन नदी पार करा के निर्गमन लेके आया था। वो एक नया स्थान था यहूदी समाज के लिए। यहूदी समाज में यरदन नदी का एक महत्वपूर्ण स्थान था। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 14 तक। 8 में नामान के विषय में बताया गया है। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। नामान जो अराम के राजा का सेना अध्यक्ष था, वह बहुत बलशाली था, बुद्धिमान था, वह युद्ध में विजय प्राप्त करता था, परंतु उसको कोढ़ था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस्राएली देश की एक कन्या को उठाकर नामान की पत्नी की दासी के रूप में रखा हुआ था। जब नामान की दासी ने अपने मालिक के कोढ़ के बारे में सुना, तो नामान की पत्नी को वह बोलती है कि उसके मालिक का यह कोढ़ ठीक हो सकता है अगर वह
इस्राएली समाज के किसी नबी के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करवाए। उस देश का राजा वहां के लिए एक पत्र लिखता है। जब इस्राएली राजा उस पत्र को पढ़ता है तो वह सोचने लगता है कि यह कौन सी धर्म संकट में आराम ने मुझे फंसा दिया है। वह मुझसे युद्ध का लड़ने का एक बहाना ढूंढ रहा है। वह डर जाता है। तभी एलीशा के यहां से उसको संदेश मिलता है कि नामान को मेरे पास भेजो। जब नामान उसके पास आता है, एलीशा के पास, तो वह अंदर से ही उसको बोल देता है कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए और तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। नामान अपने नौकर को बोलता है, क्या इससे महान महान नदियां हमारे देश में नहीं हैं? मैं क्यों इतनी दूर सिर्फ एक नदी में नहाने के लिए आया? तब उसका नौकर नामान को बोलता है, हे स्वामी, यदि यह धार्मिक पुरुष आपको कुछ कठिन काम करने के लिए बोलता तो क्या आप उसको नहीं करते? यह तो सिर्फ उसने एक छोटा सा काम बोला है आपको करने के लिए, आप इसे करिए। नामान यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है और वचन बताता है कि किस प्रकार उसका शरीर एक छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। हम अध्याय 14 में पढ़ते हैं, इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के बाद नामान का शरीर एक बालक की तरह स्वच्छ बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यरदन नदी का यहूदी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यरदन नदी को पार करके इस्राएली लोग एक नए जमीन पर प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार हम पाते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरता है और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम इस सुसमाचार के माध्यम से यह देखते हैं कि प्रभु की बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र तीनों एक साथ उपस्थित होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को बोलते हैं, पूरे संसार में जाओ, सुसमाचार फैलाओ, लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हम पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, हम प्रभु में नई सृष्टि बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। हम अपने आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे आदि पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे आदि पाप मिट जाते हैं और हम प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रवेश कराने का रास्ता दिखाता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उस समय स्वर्ग खुल गया
हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार लाल सागर और यरदन नदी दो भागों में बट गई। तब इस्राएली लोग इजिप्ट से लाल सागर क्रॉस किया और इस्राएली लोगों ने यरदन पार करके नए जगह में प्रवेश किया। हमारे लिए वो नया स्थान कौन सा है जो प्रभु ने हमारे लिए खोला? वह नया स्थान हमारे लिए स्वर्ग है। जब बपतिस्मा के द्वारा प्रभु के बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग खुल गया तो वहां से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला। हम जिस प्रकार इस्राएली लोग यरदन नदी पार करके प्रोमिस लैंड में आए थे, हम जो हमारी संसारिक यरदन नदी है उसको पार करके बपतिस्मा के द्वारा हम नए स्थान में प्रवेश करते। वो नया स्थान स्वर्ग का द्वार है। हमें बपतिस्मा के संस्कार के इंपॉर्टेंस को जानने की बहुत जरूरत है। इस संस्कार के द्वारा हम प्रभु में एक हो जाते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। आइए इन वचनों पे मनन चिंतन करें और प्रभु के बपतिस्मा पर और अपने बपतिस्मा के दिन को याद करें। शायद हम लोग जब हमारा बपतिस्मा हुआ तब हम छोटे थे। हमारे माँ बाप हमें चर्च में लेके गए थे और हमें बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया होगा। परंतु जब हम दूसरे लोगों को बपतिस्मा ग्रहण करते हुए देखते हैं तो हम अपने बपतिस्मा संस्कार के दिन को याद करें कि किस प्रकार हमारे माता पिता हमें बपतिस्मा के लिए प्रभु के चरणों में लेके आए और किस प्रकार हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और सुसमाचार फैलाने में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमें निरंतर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है कि हम प्रभु में नई सृष्टि बने रहे। जिस प्रकार यरदन नदी पार करके इस्राएली समाज प्रोमिस लैंड में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी यरदन नदी को पार करके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है कि मैं परमेश्वर के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर सकूं, वो स्थान प्रभु ने स्वर्ग में हमारे लिए बनाया है। आइए इन वचनों पर मनन चिंतन करें और अपने आप को उस स्वर्ग के द्वार की तरफ लेके चले। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम इन वचनों पर गहराई से मनन चिंतन करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें एक नया साल दिया। 2020 में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। हम उसके वरदानों के लिए उसको लाखों बार धन्यवाद करते हैं। इस महामारी में हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में, आने वाले साल में हे प्रभु, हम अपने चरणों, आपके चरणों में अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को और वचन ग्रहण करने वाले सभी साथियों को आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, उन सभी पर अपनी कृपा
का वरदान दे और आने वाले समय में हम सबको सुरक्षित रख। ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।